नमस्कार साथियों। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं यानी दिल्ली पुलिस के स्पेशल यानी दिल्ली पुलिस के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपको तैयारी कैसे करनी है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सुरेश दाबाई है और मुझे लगभग 22 साल इस फील्ड में हो गए हैं, यानी पढ़ाते हुए टीचिंग के, यानी जो अलग अलग सेगमेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं केवल दिल्ली पुलिस के बारे में करूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है और कितने मार्क्स के आने हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता, यानी मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसमें टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। यानी कितने क्वेश्चन होंगे? 15 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पोर्ट्स है यानी इनमें जो 3-4 सेगमेंट है, पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड रीजनिंग, तीसरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का आएगा और चौथा आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यानी हर टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो जीत होती है वो उसी की होगी। यानी फाइनल जो सिलेक्शन देगा वो आपको देगा जीके प्लस तर्क शक्ति और मैथमेटिक्स। ये तो तीन तो देते ही देते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का कंप्यूटर भी अच्छा होगा तो उसके और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी टोटल मिलाकर के यदि आपने 80 प्लस मार्क्स ले लिए हैं तो आपको यहां पर कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा कौन सा सेगमेंट है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप मैथ्स भी दे सकते हैं। नाम इसका मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन यहां पर आते हैं और ये 15 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यही मिलता है मैथ्स वालों को। सेकेंड सेगमेंट आता है रीजनिंग का, तर्क शक्ति का, और तर्क शक्ति में टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर अलग अलग जो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा डिटेल्स इनका कि कौन से जो टॉपिक है जिसमें से मार्क्स ज्यादा आएंगे और कौन से कम आएंगे, तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो मैं टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूं। तीसरा आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। यहां पर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं जनरल नॉलेज को, यानी 3 सेगमेंट यहां बनेंगे इसमें स्पेशली। पहला होगा हिस्ट्री का यानी इतिहास का, सेकेंड होगा ज्योग्राफी का और तीसरा होगा पॉलिटिकल साइंस का। ये 3 तो इंपॉर्टेंट होंगे और चौथा जो आता है यानी खेल और खिलाड़ी यहां पर बन जाता है। खेल और खिलाड़ी का भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 50 है। और पांचवा आता है साइंस का, जनरल साइंस का। तो ये 5 सेगमेंट इसमें हम तैयार कर सकते हैं। यदि इनमें से 3 भी आपने अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर खेल और खिलाड़ी के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको हर पॉइंट पर फोकस करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। 4th नंबर में आता है कंप्यूटर। यानी पहले कंप्यूटर के निश्चित नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर के क्वेश्चंस की संख्या निश्चित कर दी गई है। 10 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर फंडामेंटल जो कंप्यूटर है उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आएंगे और ये यानी जो फंडामेंटल्स है उससे रिलेटेड होंगे, कोई लैंग्वेज यहां पर नहीं होगी। अब ये तो बात थी हमारी स्टार्टिंग की। और नेक्स्ट जो आता है हमारा यानी नेक्स्ट पहला जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी हम बात करते हैं पहले मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है? हालांकि ऐसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यानी आपने पहला जो चैप्टर है संख्यात्मक प्रणाली, यानी संख्याओं पर अच्छी तरह से मंथन कर लिया है। और ये जो 4-5 पार्ट आता है यहां तक के, और ये है संख्याओं से रिलेटेड है। और इन संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे अकेले इन 5 पार्ट से ही 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी पहले है संख्या प्रणाली, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आ जाते हैं। संख्याओं से संबंधित समस्याएं, दशमलव और भिन्न है, यहां पर क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए।
डेफिनेट नहीं है, लेकिन यहां पर संख्याओं के बीच संबंध है, मौलिक गणितीय संक्रियाएं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। छठवां नंबर आता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का आज तक जितने भी मैंने पेपर देखे हैं 1998 से लेकर के आज तक के जो पेपर्स मैंने देखे हैं उनमें सब में एक क्वेश्चन प्रतिशत का जरूर मिलता है, और जिसका प्रतिशत अच्छा होगा उसका अनुपात समानुपात भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो भी अच्छा हो जाता है। यानी हम जो परसेंटेज की बात करते हैं, वी डिस्कस अबाउट परसेंटेज, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत में मिनिमम 1 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। यहाँ पर अनुपात और समानुपात, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन एक से ज्यादा तो 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। एवरेज का भी 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी एवरेज बहुत इजी चैप्टर है और इसको हर कोई कर लेता। परसेंटेज जिसका अच्छा हो गया तो ये तीनों चैप्टर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे ब्याज। इसमें कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए, कोई जरूरी नहीं है भाई। यहाँ पर प्रतिशत जो ब्याज है जिसका परसेंटेज अच्छा हो गया है, प्रतिशत अच्छा हो गया है, वो आसानी से क्या कर सकता है, ब्याज के क्वेश्चंस को सोल्व बिना किसी फॉर्मूले के भी कर सकता है। लाभ हानि ये भी किसके आधारित है, डिस्काउंट क्षेत्र में थी, ये सारे के सारे है भाई। ये 3 चैप्टर आ गए, एक तो प्रतिशत, ब्याज, लाभ और हानि। जिसका प्रतिशत अच्छा हो जाएगा वो इन दोनों चैप्टर को इजीली कर लेगा। यानी आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करना है किस पर, प्रतिशत पर करना है। जिसका प्रतिशत अच्छा होगा उसका ब्याज भी अच्छा निकल जाएगा और लाभ और हानि का जो चैप्टर है वो इजी हो जाएगा। डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट जो है वो इसी का पार्ट है, यानी गलती से नीचे आ गया है डिस्काउंट वाला पार्ट, ये यहां पर इसी का पार्ट है डिस्काउंट। या लाभ और हानि, जब आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आती है तो यहां पर हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो कॉस्ट प्राइस में मिलता है, और ये पार्ट किसका है, ऊपर वाले का है। क्षेत्र मिति यानी एरिया, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आपके जो सिंपल डायग्राम्स होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस आएंगे। यानी स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि मेंसुरेशन में सर्कल, वृत्त, आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ से संबंधित जो क्षेत्र है वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन 3 के क्वेश्चन आएंगे। समय और दूरी यानी रेलवे से संबंधित, रेल ट्रैक से संबंधित या स्पीड से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, यानी ये कार्य दोनों, जिसको ये आ गया उसको ये भी आ जाएगा। अनुपात और समय, देखो पहले भी हमने एक चैप्टर देखा था अनुपात और समानुपात का, तो अनुपात और समय भी हो सकता है। जिसने अनुपात अच्छा कर लिया है तो ये दोनों तीनों जो चैप्टर है, परसेंटेज, एवरेज और अनुपात, इन तीनों का मिक्सिंग किया हुआ है, और इनमें से क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। लेकिन होगा कब, जब आपने बेसिक अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। यहां पर देखिए हम आगे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग जो आती है, मैंने जो बताया था कि मैथमेटिक्स जो पहला पार्ट है वो 15 मार्क्स का आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में 25 मार्क्स का ये टोटल रहेगा। और यहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, यानी 25 में से 25 यहां पर लिए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में 15 में से 15 मार्क्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर गलती नहीं होती है। तो यहां पर एनालॉजी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। एनालॉजी यानी समरूपता यहां पर 2 प्रकार की होगी, और इन दोनों, एक तो होगा वर्बल, दूसरा होगा नॉन वर्बल, यानी शब्दों पर आधारित और आकृतियों पर आधारित। तो इन दोनों में ही आप महारत हासिल कर सकते हैं। जब आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया, एक्सपीरियंस जिसको बहुत ज्यादा है वो टीचर मिल गया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहां पर इसका क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन।
सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से एक थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको छांटना होगा। यहां पर भी ये 2 ही रूप होंगे, यानी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। हिंदी में बोलेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक, दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन है यहां पर आएंगे। फिगर क्लासिफिकेशन, यानी आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और उनमें से 4 तो एक जैसे होंगे और एक 5वां थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको छांटना होगा, यह आएगा। या फिर रेखाओं से संबंधित हो सकते हैं, उनमें भेद क्या है वो देख सकते हैं फिगर क्लासिफिकेशन में। स्पेटिंग ओरिएंटेशन, स्थानिक अभिविन्यास, ये भी इसका क्वेश्चन कभी कभार आता है, कभी नहीं भी आता है। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। रिलेशन, संबंध, तो संबंध आप सभी जो है किसी न किसी रूप में रखते ही हैं, यानी माता पिता, चाचा ताई, तो इनका जो रिलेशन है, रिलेशन का क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन आता अक्सर। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेपर ऐसे भी मिले जहां पर 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है। अंगणितीय संख्या श्रृंखला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां पर 3 से 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, किसमें से? अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और यहां पर नंबर सीरीज है वो बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये, और जिसका ये सही हो गया उसके चांस क्या होंगे? सिलेक्शन के रहेंगे, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक है हर कोई इजीली कर सकता है, लेकिन जो अंगणितीय संख्या श्रृंखला है इसमें सभी को प्रॉब्लम आएगी। यानी ये 3 या 4 क्वेश्चन मिले, कई बार 5 क्वेश्चन भी यहां पर देखे गए हैं। यदि यहां पर 5 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कम क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना आपको। यदि यहां संख्या बढ़ती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ऊपर वालों के क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और यहां पर आपको मेरिट में आने का चांसेस मिलेगा यदि आपने नंबर सीरीज को अच्छे से कर ली है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है, और ये हर एग्जामिनेशन में आती है। ये नहीं कि दिल्ली पुलिस में आती हो, यानी छोटी से छोटी एग्जाम और सबसे बड़ी एग्जाम में भी ये आते हैं। गैर मौखिक श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज। अब यहाँ नॉन वर्बल का मतलब है जो आपने एक आकृति दे दी है और वो आकृति चेंज हो रही है, फिर दूसरी बन रही है, फिर तीसरी बन रही है, तो अगली आकृति क्या आएगी? ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर चांसेस कम होते हैं इसके आने के, 0 से लेकर के 1 क्वेश्चन के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन में सीटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट दे देंगे तो वहां पर यह बात आई है ऑब्जर्वेशन की, और यहां पर भी क्वेश्चन 1 से लेकर के और ऑब्जर्वेशन में 3 तक देखे गए हैं, यानी कम से कम 1। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो अपन डेफिनेट ये नहीं कह सकते कि यहाँ आएगा ही आएगा, या हो सकता है आ जाए तो 1 आ जाए। कई बार 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, यानी मैंने जो 98 से लेकर के दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस देखे हैं और अभी तक ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत रेयर केस में आते हैं। आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, अन्यथा नहीं आता है। विभेदीकरण एंड डिस्क्रिमिनेशन, आजकल इनके क्वेश्चन आ रहे हैं और कई बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसके भी, इससे ज्यादा नहीं आता है। यानी तर्क दे दिया एक आपको, और तर्क के बाद में हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोलेंगे असर्शन और कंक्लूजन। एक असर्शन दे दिया या 2 असर्शन दे दिया और उसके बाद में कंक्लूजन दे दिया कि कंक्लूजन निकलता है कि नहीं निकलता है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। और आजकल इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। यानी पिछले 4 या 5 वर्ष में ऐसा देखा गया है कि यहां पर 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन कंटिन्यूस आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। एसएससी के जितने भी जो एग्जाम है उनमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इसका भी 100% क्वेश्चन आता है, और यानी 2 चैप्टर जो ऐसे हैं रीजनिंग में, पहला सीरीज का और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा आता है रिलेशन, जहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। और आजकल विभेदीकरण यानी विभेदन तर्क है, ये भी हालांकि 5 प्रकार के होते हैं तर्क, और 5 में से कोई एक तर्क जरूर आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग यानी अप्रोक्सीमेट, ये जो 15 टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं और उनमें से कोई एक पैटर्न
अवश्य आता है। कई बार 2-2 क्वेश्चन भी देखे गए हैं और दिल्ली पुलिस में एक बार 5 क्वेश्चन भी इसमें से आए हैं। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 1 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन किससे आएंगे? कोडिंग डिकोडिंग आपने कर लिया। एक तो न्यूमेरिकल यानी पीछे वाले पार्ट बताया, देखिए यहाँ पर अंगणितीय श्रृंखला यानी अर्थमेटिक नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर गलती होने की संभावना रहेगी। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भूल भी सकते हैं और यहां पर चांस भी मिल सकता है। जिसका कोडिंग डिकोडिंग और अर्थमेटिक सीरीज सही हो गया उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बाई चांस मान लीजिए कि सीरीज के 4 क्वेश्चन आ गए और कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आ गए, 4 और 3 7 क्वेश्चन आपको ऊपर उठा ले जाएंगे। यानी आपके डायरेक्टली कितने बन गए। और ऐसे क्वेश्चन थे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होंगे तो बहुत रेयर बच्चे हैं वो कर पाएंगे और आप यहां से आगे हो जाओगे। अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल। अब देखो अर्थमेटिक रीजनिंग जो होती है फिगरल में ऐसी आकृति दे दी इस तरह की और यहां पर कोई नंबर दे दिए और ये भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल यानी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और इनके जो कि नंबर सीरीज में ही इसको काउंट होता है। ये जिसकी नंबर सीरीज जिसको अच्छी तरह से आती है वो इनको भी कर सकता है। यानी अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल, फिगर में जो अर्थमेटिक लिखा हुआ है इसको आसानी से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, स्थानिक दर से कोई भी दर से दे दिया गया और उसको देख करके आंसर निकालना होता है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन आ भी सकता और न भी आए, लेकिन इसका जो को 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, इसका हो सकता है न भी आएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमने 2 टॉपिक्स की बात की है। पहला कौन सा था? मैथमेटिक्स जिसमें 15 क्वेश्चन, दूसरा रीजनिंग का जिसमें 25 क्वेश्चन, 15 और 25 40 का सॉल्यूशन बताया है। और यहां पर 25 प्लस 15 टोटल मिला करके आया 40। इसमें आप कर दो 10 कर दो। और यहां पर जिसने 22 क्वेश्चन कर दिया तो कितने बन गए? यहां पर 32 मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं। तो यह मान लीजिए कि जो यहां पर कर देगा थोड़ा सा क्वेश्चन आपने जीके में कर लिया और कंप्यूटर को टच भी नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग है उसको बहुत ही अच्छे से लेना है और जीके जो है बहुत ही क्लासिकल होता है दिल्ली पुलिस का। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहां पर अलग अलग सेगमेंट है और अलग अलग इनका वेटेज है। पहला आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन का एवरेज होता है 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हमें बताना है कि टोटल ये 50 मार्क्स हैं। टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं। टॉपिक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है, 10 नहीं है। लेकिन एक टॉपिक मैं बनाता हूं, यहां पर 10वां जो है इसमें दर्शाया नहीं गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जितने भी जो पेपर्स हैं उनमें मैंने देखा है वो है करंट अफेयर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो कि यहां पर जो है या फिर पॉलिटिकल, सबका मिक्सिंग आएगा करंट, जो कि सब में आएगा। तो यहां पर 9 टॉपिक है और 50 मार्क्स है। आपने पहले ही सोच लिया है कि 50 मार्क्स है, 9 पंजो 45, कम से कम कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन तो आएंगे हर में से। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा वेटेज कम होता है, 4 से लेकर 6 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। भारत और पड़ोसी देश है, यहां पर इसके 100% क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में भी आते हैं इसके। एनालॉजी की जब बात करोगे तो यहां पर भारत और उसके पड़ोसी देश है, करेंसी स्पेशली ले लो और उनके बॉर्डर ले लो और यहां से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। और यहां पर भी ये मान के चलो कि 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। कल्चर, कल्चर के यानी फोक सॉन्ग, फोक डांस और ट्रेडिशंस, डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर है, देश के अलग अलग राज्यों की जो कल्चर है, यहाँ पर कौन से डांस होते हैं, कौन से यहाँ पर गाने गाए जाते हैं और कौन से राज्यों में कौन सी पोशाक पहनी जाती है, ये सारी जो क्रियाएं हैं। और यहाँ पर 3 से लेकर के
4 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 1 टू लेकर 51 तक अच्छी तरह से करने हैं। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक के जो आर्टिकल्स है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है। यदि आपने संविधान को अच्छी तरह से कर लिया है, और यहां पर देखो कम से कम मैंने देखे 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने देखे हैं? 7 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। और उसके बाद में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्य, उनकी पोस्ट, उनके बारे में, और कोई अतिथि आया है तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन जो आते हैं किस में से आएंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे। खेल और खिलाड़ी, यहां पर करंट का बनेगा, और ये फिक्स है कम से कम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो है प्रधानमंत्री ने भी जोर दे रखा है, और भारत के खेलो अभियान जो चला हुआ है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है भारत का, और इसलिए यहां पर क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको जो करना है स्पेशली, यानी जो राज्यों की ज्योग्राफी है वो तो करनी करनी है, लेकिन भूगर्भीय घटनाएं जो है, विवर्तनिक प्लेट्स है, एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, लेक्स है, रिवर्स है, इनके बारे में डिटेल्स आपको लेना है, और उनका क्वेश्चन आता ही आता है। और यहां पर भी 5 से 7 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। यानी आपके पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि 3 चैप्टर जो है जीके में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो आप। कौन कौन से? ये तीनों आपने बहुत अच्छे कर लिया, एक चौथा ये कर लिया तो आपका आराम से काम चल जाएगा। मैंने ये बात ये कही है कि आपने मैथमेटिक्स में 15 में से 10 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग में 22 क्वेश्चन कर लिए, और जीके में आपने 25 तक पहुंचा दिए, और कंप्यूटर में 5 पहुंचा दिए। काम चल सकता है क्या? सोचिए, यहां पर आपको वेटेज और लेना पड़ेगा। इस जगह पर यदि आपने यहां पर अपना वेटेज बढ़ा दिया है तो आपका काम बनेगा, अन्यथा दिक्कत रहेगी। कौन सी जगह पर? इस जगह पर। यानी आपने ये कर दिया कितना? 40 तक, और 40 यहां पर ले लेते हैं, और 5 मार्क्स कंप्यूटर में लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जल्दी से बच्चों के नहीं आता है, क्योंकि वो कहीं भी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके टच में नहीं रहता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के टच में रहेगा, वो कर जाएंगे, लेकिन हिंदी, अब देखिए टोटल कितने होंगे आपके? बन गए मोर देन 77% बन रहे हैं, और यहां पर इतनी परसेंट आपकी बन जाती है तो आप सेफ लाइन में है, सेफ जोन में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पेपर आता है वो इतना इजी नहीं आता है, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लेना है। जिसके 77 आ गए वो सेफ जोन में चला जाता है, और इससे कम रहेगा तो उसके चांसेस हो भी सकते हैं और न भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पर जो मेरिट रहती है 65 तक ही आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी है। तो इसलिए 65 वाला भी क्या होता है? सेव तो हो जाता है, लेकिन उसको भय बना रहेगा, और 77 जिसके मार्क्स आ गए उसको भय किसी प्रकार का नहीं है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आगे इतिहास की। जिसका इतिहास अच्छा होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन आधा अच्छा हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि जिसकी जो हिस्ट्री अच्छी होगी उसका भारतीय संविधान क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, भूगोल भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको किस पे फोकस करना है? सबसे ज्यादा इतिहास पे फोकस करना है, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं हैं वो भूगोल को भी साथ लेके चलती है और भारतीय संविधान यानी राजनीति को भी लेके चलती है। क्योंकि राजनीति जो स्टार्ट हुई थी, भारतीय संविधान स्टार्ट होता अंग्रेजों के साथ ही शुरू हुआ था, और वहां इतिहास में आपको पूरी स्टोरी मिलेगी किसकी? अंग्रेजों की। तो आप आसानी से समझ जाओगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इतिहास के जो क्वेश्चन है वो भी 5 से लेकर के 6 से लेकर के और 8 क्वेश्चन तक देखे गए हैं इतिहास के। यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो आता है इसका आता है, अगला आता है वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंस। साइंस में 3 पोर्शन आते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
लेकिन यहां दिल्ली पुलिस की जब बात आती है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं। यानी बायोलॉजी डिजीज जितने भी होते हैं बायोलॉजी में आते हैं, बेसिक जो साइंस होती है 10 तक की वो क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर कई बार जो देखे गए हैं 10 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक साइंस में आ सकते हैं। राजनीति, जो कि आधा काम कौन कर रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान कर रहा है राजनीति में, तो यहाँ पर राजनीति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ज्यादा वेटेज किसका हो जाता है, भारतीय संविधान का हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल जो इवेंट्स है वो करंट में ज्यादा आएगी। ये ध्यान रखना है कि कहां जाएगा, करंट में जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि राजनीति जो होगी वो करंट से रिलेटेड होगी, तो उस कंडीशन में आप यहां पर प्लस कितना कर सकते हो, 5 तक जा सकते हो। यानी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी जो पॉलिटी, स्पोर्ट्स और डिफरेंट जो इवेंट्स है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहां पर पॉलिटी से आ सकते हैं। अब ये बात थी हमारी किसकी, जीके वाले पोर्शन की। अगला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओनली 10 मार्क्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स है वो कितने मार्क्स का, केवल 10 मार्क्स का है। लेकिन 10 मार्क्स में जो आएंगे बेसिक आएंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको डिटेल्स लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो युग है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग है, तो यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड है एमएस एक्सेल, इसके एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा सकता है, कितने डिजिट्स का होता है एक्सटेंशन, वो किसी का भी हो सकता है। वैसे तो वर्ड में आखिर बातें आ गई है, तो एक्सेल का, एक्सेल शीट के बारे में पूछ सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। संचार से रिलेटेड क्वेश्चन 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। इंटरनेट के क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन, यानी इन दोनों को मिला करके। ये पूरा का पूरा किसका है, नीचे वाला पोर्शन है इंटरनेट से रिलेटेड है, और यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादा बनेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो यूआरएल, एचटीटीपी और एफटीपी, ये सारे जो मिला करके 10 मार्क्स के होंगे, तो आपको ध्यान देना है इस पर भी। लेकिन ये आपके फील्ड से क्या होंगे, थोड़े से कुछ बच्चों के बाहर होंगे, तो जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। तो आपको जो मार्क्स खींचने हैं, यानी 3 टॉपिक पे खींचना है, मैथमेटिक्स पर, रीजनिंग पर और जीके पर। तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट है वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, खोज इंजन यानी सर्च इंजन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। चैट का आ भी सकता है, नवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जनरल क्वेश्चन बन सकता है, ई बैंकिंग है, ये जनरल क्वेश्चन आते हैं। वेबसाइट पूछ सकते हैं आपकी। तो आपको 3-4 टॉपिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी नई फील्ड रहेगी और कुछ चीजें हैं जो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप यदि 4 मार्क्स भी ले लेते हैं तो भी काम चल जाएगा, यानी इससे ज्यादा बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सभी दोस्तों को, और आप इसको यानी अच्छे से रीड कीजिए। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।